कंप्यूटर हार्डवेयर के पहले लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय के बारे में। क्योंकि हार्डवेयर समझने से पहले आपको कंप्यूटर का परिचय जानना आवश्यक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा जो आपने किताबों में पढ़ी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका आविष्कार गणना करने के लिए हुआ था। इतना तो ये बात सिंपल हो गई, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए आपको चीज़ें समझनी होगी। कंप्यूटर जिस समय पे कंप्यूटर बनाया गया था उस समय पे कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो बहुत सारी जटिल गणनाओं को तेज़ी के साथ में कर सके। अब अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो 8, 10, 15, 20 या 100 कैलकुलेशन तक कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसको समय लगेगा। अगर बात आती है कि आपको 1000, 2000 या 10,000 कैलकुलेशंस एक साथ में करनी है, तब मनुष्य के पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी। तो उस समय में कंप्यूटर को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि भाई जो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत जटिल होती हैं, उनको तेज़ी के साथ में किया जा सके। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात कि कंप्यूटर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यानी कैलकुलेशन करने के लिए पड़ी। अब कंप्यूटर का जो बेसिक जो परिचय है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बेसिस पे काम करती है। तो पुराने समय में भी ऐसे ही होता था। चार्ल्स बेबेज ने जब डिफरेंस इंजन बनाया था तो वो भी इसी प्रोसेस पे काम करता था कि उसमें डेटा का इनपुट दिया जाता था, वो डेटा को प्रोसेस करता था और उसके बाद आउटपुट देता था। तो वो जो वर्तमान कंप्यूटर आप इस समय देख रहे हैं वो भी इसी तरह से काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं मशीन की, क्योंकि कंप्यूटर को हमने एक मशीन बताया है और वो भी इलेक्ट्रिक मशीन। तो इलेक्ट्रिक मशीन होती क्या है, उसके लिए आपको मशीन की डेफिनेशन समझनी होगी। तो जब मशीन कोई बनाई जाती है तो मनुष्य के काम को सरल करने के लिए बनाई जाती है। हम जो भी काम करते हैं हमारे स्तर से जब ऊपर का हो जाता है या हमें करने में कठिनाइयाँ होती हैं तो हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे वो हमारा काम सरल हो जाए और उस चीज़ को हम मशीन का नाम दे देते हैं। ये भी मशीन 3 तरह की होती हैं। पहली सिंपल मशीन, दूसरी इलेक्ट्रिक मशीन और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सिंपल मशीन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप जो उस तरह की मशीन्स होती हैं उनको अपने हाथ के बल से काम करा सकते हैं। जैसे कि सबसे सरल चीज़ हो गई उसमें पहिया, सबसे पुरानी चीज़ है। आपको कोई भी चीज़ लुढ़का के ले जानी है, आप उसमें पहिया फिट कर दीजिए और वो आसानी के साथ में आगे या पीछे आप उसको कर सकते हैं। हथौड़ा हो गया, आपने दीवार में कील ठोकनी है तो आप हाथ से नहीं ठोक सकते हैं, आप हथौड़े से बड़े आसानी के साथ में कील को ठोक सकते हैं। आपका प्लास हो गया, पेचकस हो गया, घर में जितने भी टूल्स होते हैं जो आपके हाथ के पावर से चलते हैं वो सारी सिंपल मशीन कहलाती हैं। इसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिक मशीन। वो मशीनें इलेक्ट्रिक मशीन कहलाती हैं जिसमें आपको सिंपल लाइट देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है और वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में ना चलने लग जाती हैं। उसका बहुत सिंपल उदाहरण हो गया आपके घर में लगा हुआ बिजली का बल्ब। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और बल्ब जल जाएगा। आपके घर का पंखा, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, पंखा चलने लग जाएगा। लेकिन ये जो सारी मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, वो सिंपल एक ही काम करने के लिए बनी होती हैं, बहुत अलग अलग तरह के काम नहीं कर सकती हैं। अब इसमें भी एक चीज़ अब आगे एडवांस हुई कि अगर हमें एक मशीन से कई और बहुत सारे तरह के काम कराने हैं तो इन मशीनों में सर्किट बोर्ड को लगा दिया जाता है और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो ये जो मशीनें हैं ये कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, जिसमें सर्किट बोर्ड भी लगा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करनी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो उदाहरण है कंप्यूटर है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बोर्ड रहता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल रहते हैं और वो एक से ज़्यादा तरह के काम करने के लिए बना होता है। उसके बाद में आपके घर का टीवी, यानी टीवी में भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। रिमोट का आपको बटन दबाना है, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, चैनल को बदल सकते हैं। और अब तो उसमें एंड्रॉयड भी आ रहा है तो आप उसमें बहुत सारे तरह के काम करते हो। तो यूट्यूब भी आप अपने टीवी के अंदर चला सकते हैं। आपके घर की वॉशिंग मशीन, उसका एक प्रॉपर पैनल होता है और उसमें भी अलग अलग तरह के आप काम कर सकते हैं। आपके घर का माइक्रोवेव ओवन है, उसमें भी ढेर सारे तरह के आप काम कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ों को हम जो कर पाए हैं उसका मेन जो वजह है वो है सर्किट बोर्ड, कि उसमें अलग अलग तरह की चीज़ करने के लिए अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। तो आप समझ के होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है, उसके अंदर एक बोर्ड होता है और बोर्ड की मदद से वो सारे आप काम कर पाते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो बोर्ड रहता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड से सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और कंप्यूटर काम कैसे करता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको हार्डवेयर अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, आपके घर में जो नॉर्मल कंप्यूटर होगा उसकी जो कार्यशैली है वो कैसी होती है। आप कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। अब इन तीनों चीज़ों के लिए आपको दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। केवल आपके कंप्यूटर खरीदने भर से कुछ नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किए जाएँ।
और उसके साथ में वो सारा जो आप लेके आए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हार्डवेयर्स होता है। यानी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर का बटन आप जो ऑन करेंगे और जो स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिखती हैं, छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है, अंदर जो कुछ भी आपको फंक्शनैलिटी दिखती है, जो एप्लीकेशंस दिखती हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो आप बाज़ार से खरीद के लाते हो, जो धातु की चीज़ें होती हैं, जिन्हें आप टच करके देख सकते हो, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। अब दोनों के संगम से ही आपका कंप्यूटर चलता है। अगर हम केवल हार्डवेयर ले आएंगे और उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालेंगे तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। और अगर केवल हम सॉफ्टवेयर बाजार से परचेज कर लें और हमारे पास हार्डवेयर ना हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में भी ये 3 तरह से काम करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए भी अलग अलग तरह के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो इनपुट करने के लिए आपको चाहिए इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेस करने के लिए आपको चाहिए प्रोसेसिंग हार्डवेयर, और आउटपुट लेने के लिए आपको चाहिए आउटपुट के लिए हार्डवेयर। अब ये तीनों को हम या तो हार्डवेयर कह लें या तो डिवाइस कह लें, एक ही शब्द है। इनपुट के लिए अब आपको मैं बता देता हूँ, जब आप कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करना चाहते हो, कोई नाम टाइप करना चाहते हो, तो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर चीज़ है कीबोर्ड। आपने देखा होगा उसमें ढेर सारे बटन लगे रहते हैं, नंबर भी आप उसमें से फीड कर सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो, और भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद में आप जो एक कॉमन आपने डिवाइस देखी होगी जिसे हम नेविगेशन डिवाइस बोलते हैं, माउस है, कोई चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, कोई आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो आप माउस के माध्यम से करते हो। आपको किसी से वीडियो चैट करनी है तो आप क्या करोगे? आप एक वेबकैम लगाओगे अपने कंप्यूटर पे, तब आप वीडियो चैट कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे तो लाइव क्लासेस भी लेते हैं वीडियो चैट के थ्रू, आज तो बहुत कॉमन है आज के ज़माने में। इसी तरह से अगर आपको अपनी साउंड रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको वहाँ पे माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा, वो एक इनपुट डिवाइस हो गई, आपकी साउंड का इनपुट चला जाएगा, फिर आप उसको रिकॉर्ड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो इनपुट में आती हैं। इसके बाद में अब मैं बात करूं आउटपुट की, तो आउटपुट क्या होगा? कंप्यूटर से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं। यानी इनपुट क्या है कि हम जो कंप्यूटर को चीज़ें दे रहे हैं, और आउटपुट क्या है? जो चीज़ें हमें उससे मिल रही हैं। तो हमें कंप्यूटर से किस माध्यम से चीज़ें मिलती हैं? तो सबसे कॉमन चीज़ क्या है? आपका मॉनिटर है। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर रहे हो, अगर मॉनिटर नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका मॉनिटर है। उसके बाद में आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए। अब मैं देखो प्रिंट के साथ में आउट शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम उससे आउट ले रहे हैं। तो आपको उसका प्रिंट चाहिए। प्रिंट के लिए आप क्या लगाएंगे? एक प्रिंटर लगाएंगे, तभी आप उसका आउटपुट ले पाएंगे। आपने को कंप्यूटर में कोई मूवी देखनी है तो 2 तरह का आउटपुट आपको चाहिए होता है। पहला आपको डिस्प्ले का आउटपुट चाहिए होता है, दूसरा आपको साउंड का आउटपुट चाहिए होता है। तो क्या लगाएंगे आप? स्पीकर लगाएंगे। तो स्पीकर क्या करेगा? आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी साउंड चल रही है उसका आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से मिलती हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, और जो चीज़ें आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब इनके बीच की चीज़ आती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं वो होता है प्रोसेसर। और वही सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करता है कि आपने क्या इनपुट दिया है और आप क्या आउटपुट चाह रहे हो। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसर को भी ये कैसे पता चलता है, वो कैसे प्रोसेस करता है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन इसके साथ में पहले हम प्रोसेस डिवाइस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब प्रोसेसर लगा कहाँ रहता है? वो आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब मदरबोर्ड आपके सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको मदरबोर्ड कहते ही इसीलिए हैं कि वो आउटपुट को भी कनेक्ट करता है अपने साथ में एक साथ, और इनपुट को भी कनेक्ट करता है। दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के रखता है। यानी आप कीबोर्ड भी कनेक्ट करते हैं तो किससे करते हैं? मदरबोर्ड से। और आप प्रिंटर भी कनेक्ट करते हैं तो किससे करते हैं? मदरबोर्ड से। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस भी, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के साथ में इंटरकनेक्ट रहती हैं। ये सारी चीज़ों को जो निर्देश देने का काम होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपने कंट्रोल P दबाया है और प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलना है? हो सकता है कि कीबोर्ड से प्रिंट निकल आए, नहीं निकलेगा ना। वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंटर को कमांड जानी है कि स्पीकर को कमांड जानी है या मॉनिटर पर डिस्प्ले रखना है? तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता पड़ती है। भाई कंप्यूटर कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है कि आपने बोल दिया कि भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो हार्डवेयर के साथ में इंटरकनेक्ट करता है तो कैसे करता है। मान लीजिए आपके घर में कोई 5 साल का बच्चा है और आप उसको चाय बनाना सिखा रहे हैं, तो आप उसको क्या निर्देश देंगे? आप निर्देश देंगे कि सबसे पहले गैस ऑन करो, उसके बाद उस पर चाय की केतली रखो, उसके बाद उसमें पानी डालो, चीनी डालो, पत्ती डालो, दूध डालो और वेट करो, और जब वो उफानने लग जाए तो उसके बाद उसको कप में छान लो।
तो ये एक निर्देश का बंडल हो गया, और आपका जो 5 साल का बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, वो इसको कहीं पे लिख लेगा, भले ही वो चाहे बनाए या ना बनाए, एक अलग चीज़ है। आपके साथ, आप उसके साथ में खड़े हों, वो चीज़ों को कम से कम नोटिस तो करेगा। तो अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेगा। सेम बिल्कुल इसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनको जो बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर एक खास भाषा होती है जिसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। उस भाषा के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर आपकी मेरी भाषा तो समझेगा नहीं, वो क्या भाषा समझता है? प्रोग्रामिंग भाषा को हम कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसमें एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसमें ये सारे निर्देश होते हैं किसी प्रोग्राम से संबंधित, कि पहले स्टेप पे आपको ये करना है, दूसरे पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है। उसका एक बंडल बना के और कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब क्या होता है कि कंप्यूटर को जब वो प्रोग्राम फॉलो करना होता है तो वो सारे निर्देशों को पढ़ता है और उसी क्रम में उनको फॉलो करता जाता है। और जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में कि कंट्रोल पी दबाओगे तो उसको पता चल जाता है कि कंट्रोल पी जब दबाया गया है तो वो उसको मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंटर को कमांड देनी है कि भाई तू प्रिंट निकाल जो भी चीज़ मेरे डिस्प्ले पे आ रही है। तो ये सिंपल यही प्रोसेस है। उसको वो अपना दिमाग तो अप्लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता, वो एक छोटा सा बच्चा होता है। आपने जो बोल दिया उसको स्टेप बाय स्टेप वही काम फॉलो करना है, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आगे भी जानेंगे, एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो फिलहाल में मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप कंप्यूटर घर पे लेके आए हैं, जो हार्डवेयर आपके सिस्टम में लगे हैं, ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करती हैं। तो आशा है इस वीडियो में आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, आपस में कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे भी जानने वाले हैं। आपको भी इसी तरह से एक्सपर्ट बनना है तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।